आप लोगों के कोई डाउट्स हैं? कोई टॉपिक्स आप पूछना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं? कि नहीं, कि हम ही ले लें कोई टॉपिक? आज वर्तमान में बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी सोच पैदा करने लगे हैं जो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों में से कितने बच्चों ने अपने जीवन में सुसाइड का विचार किया, आत्महत्या करने का विचार कभी मन में आया हो? हाँ, ठीक है। हो सकता है सबके सामने हाथ उठाने में थोड़ी सी शर्म आ रही होगी, डर लग रहा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत सारे लाइफ में ऐसे टर्न्स आते हैं जब बच्चे भी सुसाइड करने का विचार अपने मन में ला लेते हैं। एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब मार्क्स नहीं आते हैं तो वो बच्चे सुसाइड कर भी जाते हैं। जो कोटा जाते हैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए, एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उस समय जब उनका रिजल्ट उनके अनुसार नहीं आता है तो विचार वे कर लेते हैं। आप लोगों में से भी कई बार ऐसा विचार आया होगा, कई लोगों को आता है। किस बात को लेकर के सुसाइड का विचार आता है? माइक ले लो, कॉर्डलेस लेके। हाँ, नमोस्तु राजश्री जी। जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते, बार बार करने के बाद भी निराश हो गए तो फिर लगता है मर ही जाओ तो क्या ही है फिर। अच्छा, पेसिमिस्टिक व्यू, निराशावादी सोच। हमारी बात ध्यान से सुने सभी लोग। जब जब भीतर ये निराशावादी सोच पैदा हो जाती है तब तक व्यक्ति कुछ उस कदम को उठाने की भावना अपने भीतर पैदा कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कितने लोगों के भीतर बहुत जल्दी निराशा आ जाती है, निगेटिविटी उन्हें घेर लेती है, संसार में कुछ अच्छा सा ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोग अब हाथ उठाने लगे हैं। अब यही निराशावादी सोच जो है आगे जाकर के बच्चों के लिए ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है। जब जब ऐसे भाव पैदा होने लगे तब तब बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। निराशा आपके भीतर पैदा क्यों होती है? नेगेटिव व्यूज आपके भीतर पैदा क्यों हो जाते हैं? क्यों? अनुदिश इधर बोलो, हमसे बोलो, क्यों निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं? हाँ, खड़े होकर बोलना थोड़ा। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ का। ये बहुत बड़ा रूट कॉज है जिंदगी को खराब करने का, और जिस व्यक्ति ने इस रूट कॉज को जड़ से हटा दिया, समझना उसकी जिंदगी बहुत सुंदर बन जाएगी। यही विचार धीरे 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 उस व्यक्ति को उस एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर के चले जाता है जहां वो अपने आप को समाप्त करने की भावना भी पैदा करने लगता है। हाँ बोलो। महाराज जी, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, तो फिर मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। अच्छा, बहुत अच्छा। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट नहीं होना, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना। और जब जब भीतर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी तब तब नियम से वो व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा।
उसके जीवन में कोई चाव नहीं रह जाएगा, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाएगा। एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि बुरी है? हाँ बताओ। महाराज जी, एक रीज़न ये भी होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं। हाँ। और कंपैरिजन उससे करते हैं दोनों का, मतलब हो सकता है वो बहुत पहले से कर रहा हो या बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो और हम उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। तो महाराज जी, ये भी एक डिप्रेशन का रीज़न होता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। व्यक्ति कंपेयर करना शुरू कर देता है। कंपैरिजन सेकंड स्टेज है। सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 99% लोगों को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जीवन परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जब बहुत वो नीचे चला जाता है। उसे लगता है कुछ भी नहीं रखा मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, मैं कितना अभागा हूँ, मेरी लाइफ में ना कोई पुण्य है, ना कोई मुझसे अच्छे से बात करता है, ना अच्छे से कोई ट्रीट करता है, ना मुझे कोई लाइक करता है। मैं सबके लिए अच्छा करता हूं पर कोई मुझे लाइक भी नहीं करता। ये विचार कितने लोगों के मन में आता है? हाँ, बहुत सारे में। हम 100% एफर्ट दे रहे हैं लेकिन सामने वाला बिल्कुल रिस्पॉन्स ठीक नहीं कर रहा। ऐसा बहुतों को फेस करना पड़ता, बहुतों को फेस करना पड़ता है। तो हर एक के जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब अंदर ही अंदर टूटने सा लगता है, निराशा उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एक निराशा उस समय पैदा हो जाती है जब हमारी अपेक्षाएं फुलफिल नहीं होती है, और एक निराशा उस समय हो जाती है जब ऐसे कुछ सिनेरियोज, इंसिडेंट्स घटित हो जाते हैं जहां व्यक्ति कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाता है। अधिकांश आपकी लाइफ का जो स्पैन बीता है शायद नेगेटिविटी को लेकर के ही। क्या यह पॉसिबल है लाइफ में कि एक्सपेक्टेशन हमेशा फुलफिल हो ही जाए, 100% एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाए? नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे भीतर एक्सपेक्टेशन पैदा ही ना हो? जोर से बोलना माइक से। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम विदाउट एक्सपेक्टेशन रह जाएं दुनिया में? हाँ, अच्छा, अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता कहीं से, कुछ चंद शब्द कोई बोलता भी नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोलता है कि तुमने इतनी अच्छी मेहनत की है। अच्छा, महाराज जी, अगर कुछ अच्छा भी करते हैं ना, हाँ, तो सामने वाले गलती ज्यादा निकालेंगे और आपकी तारीफ तो भूल ही जाओ। अच्छा, तारीफ तो भूल ही जाओ, गलती ज्यादा निकालते हैं। जी महाराज जी, पहले तो मतलब इतनी निराशा नहीं होती थी, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना के बाद मेरे पापा की डेथ हुई, तब से लेके आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई हो। नेगेटिविटी ही भरी हुई है। नेगेटिविटी ही भरी हुई है। अच्छा, अब इस बात को समझने की कोशिश करना। इधर सुनो आदित्य लोग, इधर सुनो, ध्यान से सुनना। आप लोग फ्रंट रो में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। हाँ, इधर सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो। नेगेटिविटी की सिचुएशन जो वास्तव में है कि हमने क्रिएट कर ली है। अब देखना, एक श्लोक आपने सुना होगा, गीता का बड़ा फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक लाइन उसकी आती है, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा ना करो। व्यक्ति को फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। फल की इच्छा इन द सेंस एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में बिना अपेक्षा रखे हम कोई कार्य कर सकते हैं? किया ही नहीं जा सकता। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन है ना, आपको डिग्री चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए,
आज अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस क्लास में, डिग्री अच्छी मिल जाएगी तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो बिना अपेक्षा के आप स्कूल कॉलेज भी नहीं जाते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं बिना अपेक्षा के तो कौन जाते हो? भोजन करते हो बिना अपेक्षा के भोजन करते हो। सोने के लिए रात में जाते हो बिना अपेक्षा के लिए सोते हो। मूवीज आप जाते हो बिना अपेक्षा के लिए जाते हो। पानी भी पी रहे हो, कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा होती है। बिना फल की अपेक्षा के रहा ही नहीं जा सकता। इवन आपकी छोड़ दो, हम अपनी बता रहे हैं। जो मुनि बन जाते हैं, क्या बिना अपेक्षा के मुनि बनते हैं? तो कहीं ना कहीं अपेक्षा तो मुनि महाराज की भी है, कहीं ना कहीं अपेक्षा तो साधु की भी है, और वो चींटी भी अपने बिल से निकलती है। बिना अपेक्षा के नहीं, उसकी भी तलाश होती है, मुझे भोजन चाहिए। हाँ, दुनिया में एक ही ऐसे व्यक्ति है जो बिना अपेक्षा के काम करता है, जानते हो? जानते हो? जी। हम लोगों का चतुर्मास आगरा हुआ था लास्ट ईयर। वहां पे एक हॉस्पिटल है। आगरा किसके लिए फेमस है? पागलों के हॉस्पिटल के लिए फेमस। तो जो पागल होते हैं ना, कभी देखा किसी पागल को आप लोगों ने? कितने लोगों ने पागल को देखा? देखा है? अच्छा, उनकी एक्टिविटीज को देखा है पागलों की? क्या एक्टिविटी करते हैं पागल? कोई बताएगा हमें? शाश्वत तुम बता दो। हाँ, क्या करते वो? कुछ भी करने लगते महाराज जी, बिना मन के, बिना किसी चीज के। बिना किसी चीज के, बिना मन के कुछ भी करने सकते। लाइक जैसे कहीं नाचने लगते, कहीं पे गाली भी देने लगते, कहीं पे बाल खुजाने लगते, कहीं हाँ सिर खुजाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, अकेले ही बातें करते रहते हैं। अकेले बातें कर लेते। हाँ, और अकेले ही गाड़ी भी चलाते रहते हैं। हाँ महाराज जी। हाँ, और क्या क्या करते हैं? सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जो अपन सोच नहीं सकते वो एक्टिविटी कर लेते हैं। करते हैं ना? क्यों वो कर लेते हैं एक्टिविटी सारी? क्यों करते हैं वो पागल? कि वो पागल हो गए हैं। हाँ, क्योंकि वो पागल होते हैं, उनका कंट्रोल उनके माइंड में रहता ही नहीं है। इस कारण वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करते ही रहते हैं। लेकिन जो पागल नहीं होते हैं वो तो ऐसे नहीं जी सकते ना, कि जी सकते हैं? बिना अपेक्षा के जिया जा सकता है? नहीं। अब फिर भी कहा जा रहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कभी भी फल की अपेक्षा ना करो। फिर ये क्यों कहा गया है? जबकि एक तरफ ये दिख रहा है कि बिना फल के हम रह भी नहीं सकते। घर से भी आप निकलते हो, सवेरे से उठ करके आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो? यहाँ कुछ सेमिनार अटेंड करने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, कुछ समझने के लिए यहाँ पर आए हो ना। तो दुनिया में बिना इसके रहा नहीं जा सकता, फिर भी कहा जा रहा है। तो ये क्यों कहा गया? ये सही है कि गलत है? और सारी बीमारी की जड़ जो शुरू हो रही है उस एक्सपेक्टेशन से शुरू हो रही है। व्यक्ति निराश हो जाता है, व्यक्ति निगेटिविटी से, निषेधात्मक विचारों से भर जाता है, वो हार जाता है, वो घबरा जाता है, उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है। कई लोग होंगे जिन्हें कोई पसंद ही नहीं आते, उन्हें ऐसा लगता है कि सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं सब बेकार हैं। सब बेकार है ना? दुनिया बेकार नहीं है। कई बार हमारी सोच बेकार होती है तो हमें सब दिखता है। हमारी लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। इको साउंड में क्या होता है? जो हम बोलते हैं वही हमें सुनाई देता है। कभी अपने रूम में एकांत में बैठ करके सुनना, जोर से चिल्लाना। क्या चिल्लाना? आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स। मुझसे बढ़िया इंसान दुनिया का कोई नहीं है, मुझसे अच्छा इंसान दुनिया का कोई नहीं है। आपको वही ध्वनि वापस लौट करके सुनाई आएगी। नहीं तो कभी एकांत में कुछ पहाड़ों की चोटी के बीच में चिल्ला करके देखना, आप जो कहोगे वही आपको ध्वनि सुनाई आएगी। और आप कहोगे मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं संसार में, मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं संसार में।
संसार के सारे लोग बहुत खराब हैं, तो आपको वही सुनाई देगा। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान हूं, मैं बेस्ट पर्सन, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। अब उसे वही सुनाई दे रहा है, फिर वो कहता है दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उसे वही सुनाई देता है। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। महाभारत सबने देखी है? सबने देखी है। कौरव पांडव को सब जानते हैं, और उनके गुरु को, कौन थे उनके गुरु? द्रोणाचार्य ने कौरव को भी शिक्षा दी और पांडवों को भी शिक्षा दी। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, द्रोणाचार्य ने अब उनकी परीक्षा लेना चाहिए। इतने सालों से मैंने इन्हें पढ़ाया है, आखिर इन्होंने क्या सीखा है? सबसे पहले द्रोणाचार्य जी दुर्योधन को बुलाते हैं और उसे एक होमवर्क देते हैं। बोले जाओ तुम एक कार्य करना है। बोले कहा? जहां हमारा गुरुकुल है इससे 10 मील दूर में एक छोटा सा गांव है, तुम्हारे लिए आज यह ड्यूटी दी जा रही है, दिन भर तुम्हें उस गांव में रहना है, पूरा गांव का सर्वे करना है, लोगों से मिलना है, चर्चा करना, डिस्कशन करना है, और यह नोट डाउन करके आना है इस गांव में कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग बुरे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की केयर करते हैं, हेल्प करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे को गिराने वाले हैं। दिन भर उसे वक्त दिया गया, दिन भर यही करना और कुछ नहीं। अब गुरु महाराज ने कहा है, भले ही वो राजा के पुत्र हों, लेकिन पहले गुरु महाराज ने जो कहा तो गुरुकुल पद्धति में होता है, अक्षर से स्वीकार कर लेते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते, बहुत अच्छे से। गुरु की बात सुनकर के दुर्योधन जाते हैं, दिन भर उस गांव में घूमते हैं, सर्वे करते हैं, और शाम को लौट करके आते हैं। गुरु महाराज के पास कहते हैं कि मैं पूरा गांव घूम करके आ गया, और जो जो आपने कहा था उसका भी अध्ययन किया। उससे पूछते क्या रिजल्ट निकल करके आया? इससे बेकार गांव तो दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता। मैं सवेरे से लेकर शाम तक भटकता रहा, एक भी अच्छा इंसान इस गांव में नजर नहीं आया। लोगों ने ये नहीं पूछा कि तुम थके मांदे हैं, आइए अच्छे से भोजन कर लो, पानी पी लो, कहां से आ रहा? एक भी अच्छा भला इंसान नजर नहीं आया। दुर्योधन ने ये कंक्लूजन लिख करके दे दिया। अब दूसरे दिन द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को बुलाते हैं। अब युधिष्ठिर के लिए भी सेम होमवर्क दिया गया है और उसी गांव में भेजा जाता है। वो भी दिन भर वहां रहते हैं, सर्वे करते हैं, शाम को लौट करके आते हैं। अब द्रोणाचार्य जी पूछ रहे हैं, बताओ गांव कैसा था? गुरुवर, इससे सुंदर गांव तो मैंने आज तक देखा नहीं। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत भले, बहुत सेवाभावी, सभी लोग ऐसी आवभगत कर रहे थे, सभी लोग इतने से अच्छे से पूछ रहे थे, इतने मीठे शब्दों में बोल रहे थे। अब आप बताना, दुर्योधन सच कह रहा था कि युधिष्ठिर सच कह रहा था? कौन सच कह रहा था? गांव तो एक ही था, लोग भी वही थे। क्या हो रहा? तो लोग बदल गए, युधिष्ठिर के जाने पर के बाद लोग बदल गए। क्या हो गया कि दुर्योधन के समय लोग अलग थे? हाँ, खड़े करके बोलना। हाँ, मास्क नीचे कर लो। हाँ, दुर्योधन बुराई देख रहा था और युधिष्ठिर अच्छाई। अच्छा, तो दुनिया तो वही रह रही थी, दुनिया तो वही थी। अब दुर्योधन को एक भी अच्छा क्यों नजर नहीं आया? आपको कुछ कहना? हाँ बोलिए। अच्छा, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। वेरी गुड। हाँ, आपको क्या बोलना है? महाराज जी, दुर्योधन ने ये सोचा था कि मतलब वो वहाँ पर जाएगा तो सब लोग उसका स्वागत करेंगे, मतलब उसने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी थी। अच्छा, हाँ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी थी। हाँ, और युधिष्ठिर ने ये सोचा था कि मतलब वो वहाँ पर जाएगा तो भी उसको सिर्फ सर्वे करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि मतलब सब लोग उसका सम्मान करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। हाँ,
अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आपको भी कुछ बोलना है फारस? हाँ, महाराज जी नजरिए का अंतर है। नजरिए का अंतर है। जिसका नजरिया अच्छा उसको कीचड़ में कमल दिखता है, हाँ, जिसकी नजर खराब उसको कीचड़ भर दिखता है। अच्छा अच्छा, नजरिए में अंतर है। कीचड़ में भी कमल दिखता है और कमल की जगह कीचड़ नजर आ जाता है। अच्छा, अब जो लोग ये कह रहे थे कि दुनिया वाले हमसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, जब देखो हमें गिराते रहते हैं, हमारी बुराई करते रहते हैं। अब यही बात दुर्योधन ने कही, गांव का एक भी व्यक्ति भला नहीं, एक भी इंसान अच्छा नजर नहीं आया मुझे, और युधिष्ठिर को सारे इंसान अच्छे नजर आ गए। यह तो दुर्योधन सत्य रहेगा अथवा युधिष्ठिर सत्य, लेकिन दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम जो धारणा बना करके चल रहे हैं हमें वही वही नजर आता है। जो हम सोच अपने भीतर पैदा कर रहे हैं हमें वही दुनिया दिखी उसी प्रकार की दिखने दिखेगी। किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, तो उसे चंद्रमा भी पीला पीला नजर आता है। चंद्रमा उसे ऐसा दिखेगा कि पीला पीला हो जाता है, सब जगह पीला पीला नजर आता है। अब उसे पीला दिख रहा है कि नहीं? वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि चंद्रमा पीला है, सारे लोग जगह पीला पीला ही नजर आ रहा है। वो झूठ है कि सत्य कह रहा है? सत्य कह रहा है। लेकिन सत्य है क्या? चंद्रमा पीला है? ना चंद्रमा पीला है, ना कहीं पीलीमा नजर आ रही, लेकिन उसे नजर आ रहा है। क्यों उसे पीला नजर आ रहा था? उसे जॉन्डिस हो गया था, पीलिया रोग हो गया था, इस कारण वो सब जगह पीला पीला दिख रहा है। हाँ, जॉन्डिस होने के बाद पीलिया रोग होने के बाद ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन एक मन का भी तो रोग है। उस मन के रोग को पकड़ो। हम क्यों ये धारणा बना करके चल रहे हैं कि चारों तरफ खराब ही खराब लोग हैं? दुनिया में जितने भी घर होते हैं ना, हर घर में एक ना एक विंडो तो अवश्य होगी, एक ना एक दरवाजा अवश्य होगा। कोई ऐसा घर देखा आपने जिसमें ना विंडो हो, ना हो, ना दरवाजा हो? ऐसा इतने सारे घर आप गए होंगे, एक भी खिड़कियां ना हो उस घर में। हाँ, किसी घर में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, अच्छा हवादार होता है, लाइट आती है। लेकिन कुछ घर जैसे यहाँ कटनी में एकदम कंजस्टेड है, बाजू बाजू लगे हैं, अब विंडो की जगह ही नहीं होती है, तो वो O2S ओपन टू स्काई कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। ये चारों साइड, दोनों साइड से मकान है और बैक साइड से भी मकान है, तो फिर वो फ्रंट इतना तो खोल देते हैं कि एटलीस्ट एयर और लाइट आते रहे। यदि घर में विंडो और दरवाजे ना हो तो क्या बन जाएगा? जानते हो क्या बन जाएगा? ताबूत ऐसा होता है जिसमें कोई खिड़कियां नहीं होती, ताबूत में कोई दरवाजा नहीं होता है। ताबूत जब पैक हो जाता है, ताबूत मतलब जानते हो? ताबूत माने जब मर जाता है कोई ना, तो उसमें उस डेड बॉडी को रख दिया जाता है। मरने के बाद ना उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ना किसी दरवाजे की आवश्यकता होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जी नहीं रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जी नहीं रहे हैं, वो मरे मरे से जी रहे हैं। कहने के लिए वो जी रहे हैं क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी है, उस दुर्योधन की भांति विचारधारा है। गांव खराब नहीं था, गांव के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन दुर्योधन उस नजरिए से देख रहा था। यदि हमें दुनिया खराब दिख रही है, चारों तरफ का माहौल ऐसा नजर आ रहा है, तो हम दुनिया को कोसना बंद करें। पहले तो दुनिया को कोसना बंद कर दें। ये हमारी कमी है कि हमें ऐसा दिख रहा है। तो हम जो एग्जाम्पल दे रहे थे, हर घर में एक विंडो अथवा दरवाजा होता है, तो हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ अवश्य रहेंगी। हाँ, ये बात अलग है कि किसी घर में बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारा स्पेस होता है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है,
तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके भीतर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो इंसानों के भेष में देवता के रूप में होते हैं। लेकिन गिरा से गिरा इंसान भी क्यों ना हो, जो आपकी नजरों में है गिरा से गिरा, उसके भीतर भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां अवश्य होती है। अब आप क्या देख रहे हो? हाँ, आप क्या खोज रहे हो? बुराइयां। जब हमारी आदत हमेशा शिकायत करने की होने लगे और हर व्यक्ति से शिकायत के भाव होने लगे, तो नियम से मानना प्रॉब्लम चारों तरफ नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर हो गई। नियम से स्वीकार करना, जब चारों तरफ पीला पीला नजर आने लगे, एक व्यक्ति पीले कपड़े पहन सकता है, 2 व्यक्ति पीले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पीले ही पहने हुए हैं। जैसे कोई कैमरे से फोटोग्राफी करता है मोबाइल से, उसमें फिल्टर लगा रहे येलोइश, तो उसके सारे कपड़े पीले पीले नजर आएंगे, होता है ना? ऐसी फोटोग्राफी हो जाती कि नहीं ऐसा फिल्टर लगाने से। तो जब हमें चारों तरफ खराब ही खराब नजर आने लगे, हर इंसान बुरा नजर आने लगे, तो हम यह सोचने के लिए प्रारंभ कर दें, अब कमी इंसानों में नहीं, भीड़ में नहीं, चारों तरफ नहीं, अब कमी हमारे दिमाग की है। अब इलाज हमें दुनिया का नहीं करना है, समझाना दुनिया को नहीं है, अब हमें स्वयं को समझाना शुरू करना है। इस बात को समझो, नहीं तो दुनिया तो वही रहेगी, गांव वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे। अब हम उस एंगल से देखेंगे तो जिंदगी भर हम दुखी रहेंगे, जिंदगी भर शिकायत ही करते रहेंगे, जिंदगी भर परेशान रहेंगे, सुख की एक रेखा हमारे माथे पे नहीं आ पाएगी। अब आपको निर्णय करना है आपको कैसी जिंदगी जीना है। अभी भी शिकायत ही करना है? महाराज जी हम तो हमेशा अच्छा करते रहते हैं, वो अच्छे से बात नहीं करती है, वो हमारी बुराई करते रहती है, अच्छे काम में भी वो कमियां ही निकालते रहती है, छोटी हो अथवा बड़ी हो, छोटा व्यक्ति हो अथवा बड़ा हो, हर बात में हमारी कमियां ही निकालते रहता है। कितने लोगों को ये आदत है कहने की? थोड़ा सा सबसे कह रहे हैं उन लोगों से अपना इलाज कराओ, कोशिश करना अपना इलाज कराओ। अब दूसरा सिनेरियो हम रख रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, इधर सुनो हमारी बात, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तव में खराब होते हैं, उसकी हम बात, उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का नेचर इस प्रकार का होता है, बहुत गिरा हुआ नेचर होता है, बहुत रूड किस्म के होते हैं, ना वे ढंग से बात करते हैं, उनका मुख जब भी खुलता है तो क्या निकलता है? हाँ, अनुदिश क्या निकलता है? जोर से बोलना। जब भी मुख खुलता है तो क्या निकलता है? गाली। खड़े कर बोल। गलत बात ही निकलती है महाराज जी। खड़े होकर के। हाँ, गलत बात ही निकलती है उनके मुंह से, और क्या निकले? एक तो बात गलत निकलती है और एक वे ऑफ स्पीकिंग, कई बार बातें गलत ज्यादा नहीं निकलती, देखना वे ऑफ टॉकिंग गलत होता है। वे ऑफ टॉकिंग सबसे ज्यादा रूड होता है। कुछ लोगों का नेचर होता है, इतना रूड वे से वो बातें करते हैं कि जैसे कोई पत्थर ही मार रहा हो, जैसे वो पत्थर ही पटक रहे हो सामने वाले पे। यहाँ पे मेन रोड होते हैं, सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड है कि ओपन सिस्टम है? यहाँ दोनों है। अच्छा, पॉस्ट कॉलोनी में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होंगे, जो पॉस्ट कॉलोनीज है वो अंडरग्राउंड है। अच्छा, उसका मेन होल का ढक्कन खुलता है तो क्या आता है बाहर? जोर से बोलना। कचरा और बदबू। कचरा और बदबू। तो कुछ लोगों के मेन होल के ढक्कन खुलते हैं ना, क्या निकलता है? वो ऐसा उसको कैसे चेंज करेंगे? तो मेन होल नाली से तो हमेशा कचरा ही निकल करके आएगा भाई। नाली में क्या रहेगा भरा हुआ? नाली में तो कचरा ही भरा हुआ होगा, जब भी ढक्कन खुलेगा तो बदबू ही बाहर निकलेगी। तो महाराज जी अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज कर लेना फिर। तो कुछ लोगों ने अपने आप को क्या बना लिया है? कचरा नहीं, नाली बना लिया है कचरा घर बना लिया है।
कुछ लोग होते हैं इस प्रकार के कि जब भी मुंह खोलेंगे तो मुख चंद्र से अमृत नहीं बरसेगा। मुख चंद्र ते अमृत झरे, वो वाली बात नहीं है। छैडाला में जो पंक्ति आती वो नहीं है। क्या निकलता है? ऐसे पत्थर, शोले, अग्नि, नाली का कचरा, ऐसी बदबू ही निकलते रहती है। ने शब्द में भी वही, भाव में भी वही, और वे ऑफ टॉकिंग में भी वही। यानी वो कभी रिस्पेक्ट किसी को देते ही नहीं, ढंग से बोलते ही नहीं। जो किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं जानता, अच्छे से बोलना नहीं जानता है, इसका मतलब है कि वो स्वयं किस टाइप का, आप समझ लीजिए। क्योंकि हम जैसे होते हैं, इधर सुनो हमारी बात, हम जैसे अंदर से होते हैं वही हमारे से बाहर निकलता है। अब इत्र की शीशी के ढक्कन को खोलोगे, क्या आएगा? खुशबू ही बाहर आएगी। वहां दुर्गंधी बाहर नहीं आएगी, वहां खुशबू ही आएगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मुख खुलता है तो खुशबू फैलती चारों तरफ। हाँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सब खराब बोलते हैं। सभी नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, गर्ल्स तो बहुत अच्छे से बोलती होंगी ना। हाँ हाँ, खड़े होकर के बोलना। हाँ 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 हाँ, समझो इस बात को। हाँ बोलिए। महाराज जी, वो हमें कैसे पता होगा? वो तो डिपेंड करेगा ना कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, हम बात कर रहे हैं नहीं, सामने वाला कैसा फील कर रहा है वो तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की बात हो गई। अब हम जनरल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। जनरली जिसे व्यक्ति को कहते हैं ना, इसका नेचर ही ऐसा होता है। हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसकी आदत जो है उसका दूसरा स्वभाव कहलाता है। अब उसकी आदत को देख करके हम बहुत इजीली जज कर लेते हैं, कर सकते हैं कि वो उसका नेचर किस प्रकार का है। उसका वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ स्लीपिंग, वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मोस्ट तो महाराज जी पर्सन पे डिपेंड करता है महाराज जी। वो अच्छा होगा तो उससे अच्छे ही बात करेंगे, लेकिन वो रूडली हर समय बात करेगा तो या तो हमारा मन ही नहीं होगा बात करने का। हाँ। या तो लगेगा कि उसको वैसे ही वे में आंसर करो। हाँ, तो ये भी होता है, बिल्कुल उसका भी असर पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंडेंसी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा निराशावादी सोच की भावना बन चुकी है कि हमें लगता है कि सब लोग इसी प्रकार के हैं, सब लोग खराब ही हैं, तो हमें दुनिया को नहीं, पहले स्वयं को बदलना है। आप छोटों से मिलोगे, छोटा भी ऐसी दिख रहा है, बड़ों से मिलोगे, बड़ा भी ऐसी दिख रहा है, मम्मी से मिलोगे, मम्मी भी ऐसी नज़र आ रही हैं, पेरेंट्स से मिलोगे, पिताजी से मिलोगे, वो भी ऐसी नज़र आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी ऐसी नज़र आ रहे हैं। जब सब ऐसी नज़र आने लगे तो समझना हमें पी लिया हो गया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब चारों तरफ पीला पीला नजर, सब ऐसी नजर आने लगे तो नियम से मानना हमें पी लिया हो गया। बिल्कुल मान लेना, स्वीकार कर लेना। अब चंद्रमा को सफेद बनाने के लिए अब चंद्रमा को सफेद नहीं करो, अपनी आंख ठीक कर लो, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लो। चंद्रमा तो वैसे ही रहेगा। जैसे हमारी आंख ठीक हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो वो चंद्रमा जो पीला नजर आ रहा था वो सफेद नजर आने लगेगा। जो लोग हमें बहुत बुरे नजर आ रहे थे वो अच्छे अपने आप ही नजर आने लगेंगे। फिर भी कुछ लोग होते बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। कुछ लोग होते हैं समझने के पश्चात भी बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो महाराज जी? थोड़ा ऑफ द टॉपिक है। एक्सपेक्टेशंस तो सबकी होती हैं, किसी ना किसी चीज से। अब एक्सपेक्टेशन का हम टॉपिक ला रहे हैं अभी। हाँ बोलो, आप बोलो। लेकिन महाराज जी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने पे जो लोग उसी चीज को ईगो पे ले लेते हैं, लाइक कोई किसी से, सपोज कि एक लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है। हाँ। अब ये बात चल रही है, अब उसकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सामने से रिप्लाईज भी उसी कंसिस्टेंसी से आएंगे जिस कंसिस्टेंसी से मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ। या मैं कॉल्स कर रहा हूँ या कुछ भी। हाँ। अब वहां से वो चीज़ नहीं आ रही तो वो चीज़ ईगो पे ले ली कि अरे वहां से ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ। और फिर उसके बाद जब वो फिर नहीं पूरी हुई तो फिर पागल हो गए कि अरे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। व्यक्ति जब डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में जा रहा है, सामने वाले से रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन, ताली क्यों बजा रहा है उसमें?
अच्छा, कितना अच्छा बोला, इसका हम ताली बजा। सुनो, तो पहली चीज जो समझने की कोशिश करना है, बहुत सारे हमारे लाइफ के प्रॉब्लम परिस्थिति पर आधारित नहीं होते, दूसरे लोगों पर आधारित नहीं होते हैं। बहुत सारी जो हमारी मानसिकता खराब हो रही है, हमारे विचार नेगेटिविटी से भर रहे हैं, तो जो हमने परसेप्शन बना करके रखा है दुनिया वालों की ओर, अथवा उन लोगों, घर फैमिली मेंबर्स को लेकर के, फ्रेंड सर्कल को लेकर के, अथवा अन्य लोगों को लेकर के, तो पहले इसमें हमको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। कहीं हम तो गलत नहीं है, हम दुर्योधन की भांति तो नहीं हो गए दुनिया में। सुनो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि हम दुर्योधन की भांति हो गए तो हमें कभी कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा। अब हमने एनालाइज कर लिया, नहीं हम दुर्योधन की भांति तो नहीं है, कि कुछ ऐसी भी कंडीशन आती है जहां हमें अच्छा भी लगता है, हमारे मन के अनुकूल भी हो जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे नेचर वाले लोग मिलते हैं तभी ऐसा हो जाता है, दिमाग खराब होता है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोशिश में आ रहा है, क्योंकि सारे लोग तो दुर्योधन की जैसे होते नहीं, सारे लोगों को पी लिया तो होता नहीं है। अब कुछ जेन्युइन ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खराब नेचर वाले होते हैं। आप कहोगे महाराज जी कुछ तो होते ही हैं, हम हमेशा अच्छा करते रहते, वो हमेशा ही उल्टा करते हैं। हाँ, उनको देख करके अपने, हाँ अच्छा, अंदर में भाव आ जाए, दो चार गालियां दे ही दे, दो चार गालियां दे करके उसे निपटा ही दे। हाँ, बाहर से भले ही नहीं दे पा रहे, लेकिन अंदर अंदर तो दे ही देते, निपटा ही देते हैं। निपटा देते हो कि नहीं? मन ही मन तो सोच लेते हो और अंदर ही अंदर बोल भी देते होंगे, भले उस तक बात पहुंचे नहीं पहुंचे हुई बात अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर। अब देखना, अब बात आ रही है उस एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज्यादा हो रही है और सामने वाला उसके अनुरूप हमें दे नहीं रहा, रिटर्न नहीं कर रहा, अब बिना एक्सपेक्टेशन के हम रह नहीं सकते। फिर भी हम कह रहे हैं, अथवा कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, फल की इच्छा ना करो, ये भी कहा जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक, उसको हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने सामने वालों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर दी? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो भी एक्सपेक्ट करता है, नहीं करता कि वन वे चलता है, ऐसा तो होता नहीं। आपके भीतर अपेक्षाएं हैं और उसके भीतर अपेक्षा ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं सामने वाले से कि वो ऐसा बोले, ऐसा रहे, ऐसा ट्रीट करे, थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देखना। जब हमारी बारी आती है, हम कितना डिलीवर कर रहे हैं और कैसा डिलीवर करते हैं? क्या बिल्कुल वैसा ही डिलीवर करते जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है? क्यों? बोलना थोड़ा सा। वैसा ही डिलीवर करते हो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं। कितने % हम डिलीवर करते हैं? माइक से बोलो, माइक से बोलो, इस बात को समझो। महाराज श्री जी, वो मूड के ऊपर होता है। उस समय अच्छा मूड होगा तो कोई गाली भी दे रहा होगा तो हम सहन कर लेंगे, और मूड खराब हो जब अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हमारे देने की बारी आती है, हम कितना % देते हैं, कितना अच्छे से देते हैं? क्योंकि हमने तो धारणा ऐसी बना ली कि हम दे ही नहीं पाएंगे। जब हम नहीं दे रहे सामने वाले को, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अच्छा हमारे साथ बिहेव करे? तो गलत है। यदि हम सामने वाले से कुछ चाह रहे हो अच्छा, क्योंकि इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। महाराज जी, पहले देना होता है, देन लेना होता है। पहले हम देना सीखें। जो भी हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, पहले खर्च किया जाता है, फिर कमाई होती है। पहले बीज बोया जाता है, फिर उसमें से नए हजारों बीज पैदा होते हैं। यदि हम दुनिया से बहुत अच्छा चाह रहे हैं, उन लोगों से बहुत अच्छा चाह रहे हैं, तो पहले हम उन्हें अच्छा देना सीखें। कितना देना सीखें, कैसे देना सीखें? एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। महाराज जी, एक्सपेक्टेशंस तो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। हाँ। जैसा जैसा एक्सपेक्टेशंस आपकी एक तरीके से फुलफिल होंगी,
उसका बार और हाई स्टैंडर्ड पे चला जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस तो फुल हो ही नहीं सकती किसी की। आप किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर सकते कि उसने अगर सोचा है कि आप इस पॉइंट तक उसको हेल्प आउट करोगे या उसको रीच करोगे, उसके बाद आप जब वहाँ उस पॉइंट पे पहुँच जाते हो तो उसकी एक्सपेक्टेशंस और ऊंची हो जाती हैं। हम तो तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ही नहीं हो सकती। हम 100% एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए कह भी नहीं रहे आपसे। हम इतना कह रहे हैं कि एट पार तो हो कम से कम, जिससे वो एकदम नीचे ही ना चले जाए। वो एक्सपेक्टेशन 100 कर रहा है, हमें एटलीस्ट 72 तो करें, क्योंकि 100% परफेक्टनेस आ ही नहीं सकती, हम भी मानते हैं कभी नहीं आ सकती है, लेकिन उस अबो एवरेज तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम उससे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा हो, क्योंकि रिलेशनशिप तब अच्छी रहती है, संबंध तब अच्छे रहते हैं जब म्यूचुअली कंसेंट होता है। हम कुछ देते हैं, सामने वाला भी कुछ रिटर्न में देता है। हम कुछ भी देना और सामने वाले से चाहे कैसे पॉसिबल होगा? कैसे संभव हो सकता है? और फिर आप टेंशन में आ जा रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, एकदम घबरा रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, कोई मेरी केयर ही नहीं करता है, मुझे कोई संभालने वाला ही नहीं, मुझसे कोई पूछने वाला ही नहीं कि मैं कैसा जी रहा हूँ, जी भी रहा हूँ कि नहीं, मर रहा हूँ, खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे? जिंदगी ऐसी बीत जाएगी? बिल्कुल नियम से मान कर जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। महाराज जी, लेकिन आजकल एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, लोग बोलते हैं कि अगर दूसरे की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही जीते रहोगे तो फिर अपने लिए कब जियोगे। इसलिए जिसको जो बोलना है, जिसको जो सोचना है छोड़ो, और जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारा मतलब। यदि हम दूसरों की अपेक्षाओं एक्सपेक्टेशन के अनुसार जीते रहेंगे तो अपने अनुसार कब जिएंगे? ये मानसिकता जानते हो किसकी होती है? शराबी होता है ना, शराबी देखा? वो दुनिया की केयर नहीं करता। बोले दुनिया तो ये सोच रही है, अपेक्षा रखती है, वाइफ अपेक्षा रखती है कि मैं शराब छोड़ दूं, तो उसे छोड़ देना चाहिए कि अपनी इच्छा के अनुसार पी लेना चाहिए? बताना। हाँ बोलिए। महाराज जी, वो तो छोड़ देना चाहिए। क्यों? दूसरों की अपेक्षा क्यों फुलफिल करे? उसकी अपेक्षा से जिए कि वो अपनी अपेक्षा से जिए? उसको बड़ा अच्छा लग रहा है पीने में, बड़ा आनंद आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को कहाँ तक देखते रहें? हमें जो ज़िंदगी अच्छी लग रही है, जैसी अच्छी लग रही है वैसा जिएंगे। ये ठीक है तरीका? हाँ, ये तरीका ठीक है? नहीं महाराज जी, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन महाराज जी, हाँ, ये तो बिल्कुल लेकिन एक्सट्रीम वाली बात है ना कि मतलब अल्कोहल अच्छी नहीं होती है, लेकिन अच्छा, महाराज जी जो नहीं, नॉर्मल। उसके लिए तो अल्कोहल बहुत अच्छी है, उसके लिए तो स्मोकिंग करना बहुत अच्छी है, उसके लिए तो टोबैको चोइंग बहुत अच्छी है। वो तो बहुत उसी में आनंद मार रहा है। अब किसी को ड्रग एडिक्शन हो जाता है, नशा करने लगते हैं। ड्रग एडिक्शन जानते हो? जैसे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, साउथ चले जाएंगे, क्या क्या करते हैं वो लोग? क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं है तो आइडक्स ब्रेड में लगा के खा जाएंगे। हाँ, नहीं है कुछ नहीं है तो जो पेंट रिमूवर होता है, वो क्या बोलते हैं, वाइटनर होता है, वाइटनर ही पी जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? कफ सिरप। हाँ, वही कफ सिरप ही पी जाएंगे। बोले बियर नहीं मिल रही है, अल्कोहल नहीं मिल रही, तो कफ सिरप ही पूरा का पूरा पी जाएंगे। उसको उसी में आनंद आ रहा है। वो बोल रहा है मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन कहाँ देखते रहूँ, मुझे तो अच्छे लगता ही नहीं, वो मुझे तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसी जीवन शैली ठीक है? नहीं है। अब आप कहो कि हमारी तो एक्सट्रीम की बात हो गई, ऐसा नहीं, लेकिन हम नॉर्मल बिहेवियर में बात कर रहे हैं। तो ये लॉजिक जो दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि हमें जो अच्छा लगा हम उसके अनुसार जिए, ये जीने का तरीका पशुओं का होता है। पशु कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, उसे जो अच्छा लगता है वो करता रहता है, उसे जैसा बोलना है वैसा बोलता रहता है। तो उसमें तो कभी बॉन्डिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। एक नॉर्थ पोल बन रहा है, दूसरा साउथ पोल बन रहा है। एक ईस्ट है, एक वेस्ट जा रहा है, तो क्या होगा? ब्रेकअप ही तो होगा, और क्या होगा? लेकिन महाराज जी, पिता पुत्र में ब्रेकअप हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में ब्रेकअप हो जाएगा, फ्रेंड फ्रेंड में ब्रेकअप हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? महाराज जी, जैसे कि दो कॉन्ट्रडिक्टिंग एक्सपेक्टेशन हो गई। जैसे महाराज जी, मम्मी को लग रहा है कि काम वाम सीख लो घर का, और लेकिन पापा को लग रहा है कि पढ़ाई करो अच्छे से। अब महाराज जी, एक टाइम पे तो हम वही कर सकते हैं। अच्छा। तो हम दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर किसकी एक्सपेक्टेशन? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
अब देखो जो बच्चे जिम जाते हैं, अब कोई ऐसा करे कि मुझे राइट जो है हैंड उसकी मसल अच्छी बचाना है, सुनना आप ध्यान से। कहाँ गए वो शोभित, कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा, खड़े हुए। बोले जिम जाते हैं जो बच्चे, बोले उनको बॉडी का राइट पोर्शन बहुत स्ट्रांग पावरफुल करना है, क्योंकि मैं इससे लिखता हूँ, ये कहता हूँ। अब इस राइट पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है उसमें, और लेफ्ट पोर्शन बॉडी के वो केयर ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइक से बोलना। हाँ हाँ बोलना। बॉडी का एक पार्ट तो एक ही बराबर रहेगा, वो ग्रोथ करेगा ही नहीं, तो एक ही पार्ट की एक्सरसाइज किया जा रहा है, बस इसी से डिप्स किया जा रहा है, इसी को बहुत किया जा रहा है, लेकिन इसको इग्नोर कर रहा है, देन क्या होगा? कमजोरी रहेगा शरीर, पोलियो जैसा लगेगा। पोलियो जैसा हो जाएगा। अच्छा, तो शरीर जो है पोलियो जैसा ना हो तो क्या करना पड़ेगा उसे? दोनों मेंटेन करके चलना हाँ, पड़ेगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना, बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा ना। जितना वेटेज इसके लिए दिया जा रहा है उतना ही उसके लिए भी दिया जाए, जी ऐसे ही होता है ना। नहीं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? बॉडी पोलियो जैसी नजर आने लगेगी। यहाँ के तो डंबल्स यहाँ के तो बन जाएंगे, बाकी यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। एक साइड से तो व्यक्ति हीरो लगेगा, दूसरी साइड से क्या लगेगा? जीरो। अब आप कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि पढ़ाई करें, माँ कह रही है काम सीखे, तो बैलेंस बनाना सीखो ना। जहां काम की आवश्यकता है तो उस समय काम करे, जब पढ़ाई की आवश्यकता है उस समय पढ़ाई करे, कि नहीं? जहां इम्बैलेंस हुआ लाइफ में वहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जिसे वेटेज दिया जाना चाहिए उस समय उसे वेटेज दें। हम एक को इग्नोर कर दे, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, बोले मुझे मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा लेकिन फिजिक्स में पढ़ूंगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं पढ़ूंगा नहीं इन द सेंस, बोले मैं फिजिक्स में तो पासिंग मार्क्स लेकर के आऊँगा लेकिन मैथ्स में 100/100, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाएगा। चाहे वो नीट की बात कर रहा हो, चाहे PCB की बात, PCM की बात कर रहा हो, JEE की बात, कहीं नहीं होगा ना। यदि सिलेक्शन होना हो, चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? हर सब्जेक्ट में वेटेज, उतना डिवोशन हर सब्जेक्ट में दिया जाना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, हम हर एक व्यक्ति को उतना ही रिस्पेक्ट दें, किसी को इग्नोर ना करें। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जैसे माइक ऊपर करके। हाँ, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हाँ, माइक से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अलग अलग एग्जाम्स की लोग तैयारी करते हैं, 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी निकलता नहीं है। फर्स्ट स्टेज निकल जाता है तो सेकेंड नहीं निकलता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से कैसे बचें? अच्छा। अब CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए CA की एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, अब IPCC क्लियर हो गया है, फाइनल नहीं क्लियर हो रहा है, अथवा एक ग्रुप निकल गया, दूसरा ग्रुप नहीं निकल गया, एक अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट हो गया, उस स्टेज में क्या करें जब डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है? अच्छा, हाँ, व्यक्ति उस समय तो थोड़ा सा निराश होगा। अब निराश होगा तो वो सोचेगा अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है ना? अब ऐसी ज़िंदगी जी करके क्या करना है, इससे तो अच्छा मर जाओ, ये विचार आ जाता है। हाँ, जब 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करने, अच्छा, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देने का मन करता है कि बिल्कुल देखो ही मत उस किसे नहीं देखो, उस सब्जेक्ट को नहीं देखो कि जिंदगी को नहीं देखो। I mean, बुक्स की तरफ मन नहीं करता है। जब रिजल्ट आता है उस समय तो लगता है बिल्कुल, मतलब जिंदगी जीना ही बेकार है, जिंदगी जीना ही बेकार है। सुनो, तात्कालिक थोड़ी सी निगेटिविटी हर एक के भीतर आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस समय ये सोचना जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, जिंदगी में कुछ और मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मेरी प्रकृति कुछ और मुझसे कराना चाह रही है। यदि मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, मुझे यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यह नहीं समझना कि यहाँ जिंदगी द एंड हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो CA क्लियर नहीं कर पाए, मात्र IPCC क्लियर कर पाए, लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत अच्छे स्टेटस में हैं। वो CA से ज़्यादा अर्न करने लगे इस प्रकार की कोचिंग क्लास लेकर के।
तो यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो सीए के लिए एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि ज़िंदगी आज समाप्त हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, दुनिया वाले हंसेंगे, 10-12 अटेम्प्ट हो गए फिर भी क्लियर नहीं हो पाया, ये तो वो डब्बू है, कुछ कर नहीं पाता। छोड़ दो इसकी, दुनिया की केयर करना नहीं, दुनिया की चिंता करना नहीं, दुनिया वाले क्या सोचेंगे सोचना ही नहीं। ये सोचना कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा ऑप्शन प्रभु ने अथवा हमारे किस्मत ने सोच करके रखा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आईएएस क्रैक नहीं कर पाए फिर भी बहुत अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, जो एमबीबीएस क्लियर नहीं कर पाए फिर भी बहुत अच्छे से जीवन जी पा रहे हैं, जिन्हें आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाया फिर भी बहुत अच्छे से बिजनेसमैन बन करके अच्छा बिजनेस और अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उन लोगों की ओर दृष्टि लाना जो भले ही एग्जाम में फेल हो गए हो किसी स्टेज में, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और ऐसे लोगों को भी देखना जो क्रैक कर गए हैं लेकिन उनकी क्रैक करने के पश्चात भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। तो ये जो हमने धारणा बना करके रखी है, जब तक हम एग्जाम में क्लियर नहीं होंगे अच्छे से तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं बन पाएगी, और यदि हम इसमें फेल हो गए तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगी। इस धारणा को अपने मन से निकाल दो। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें भी हम जाएंगे तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, घबराना नहीं। जी, जैसे हम और हमारे फ्रेंड्स जो रहते थोड़ा हैं सा जिनका loud नहीं सिलेक्शन हो चुका होता है, तो और दूसरे लोग काफ़ी कंपैरिजन करते हैं कि हाँ। अरे आप तो स्कूल टाइम में उनसे ज़्यादा होशियार थे, हाँ। आपके कॉलेज में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, हाँ। पर आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ पर उनका हो गया है। या अपने आप में भी बहुत डिसपॉइंटमेंट होती है कि मैं उतना क्यों नहीं अचीव कर पा रही हूँ कि जो दूसरे जो मेरे से कम लाते थे अब वो कर पा रहे हैं। स्कूल लेवल में तो हमसे थोड़े से डफर थे, लोअर स्टेज में थे, और आज एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। एक लक फैक्टर भी तो होता है, एक अपना पुण्य भी तो होता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? जिंदगी हमारी अपनी है। हम सर्वप्रथम यह कंपैरिजन की बात, ये भी टॉपिक लेना अच्छे से, हम दूसरों से कंपेयर ना करें कभी भी। कंपैरिजन करना बुरा नहीं है, बशर्ते वो कंपैरिजन हमारी अपनी कैपेबिलिटी से हो। जब जब हम दूसरों से कंपेयर करने जाएंगे हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उनका कैलिबर डिफरेंट है, उनका स्टेटस डिफरेंट है, उनकी सराउंडिंग डिफरेंट है, हमारी सराउंडिंग डिफरेंट है। हम जिस फील्ड से आ रहे हैं, जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा लेवल कुछ अलग है, तो कभी भी वो एक जैसे मैच नहीं कर सकते। जब हमारी पांचों उंगलियां हमारी ही हैं, वो एक जैसी नहीं हो रही हैं, तो दो डिफरेंट पर्सन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यहां तक कि दोनों हाथों की जो 5-5 उंगलियां, इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से, 10 उंगलियां ना, सबकी साइज एक जैसी है? नहीं, लास्ट फिंगर से मैच करेगी, मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की मिडल फिंगर से मैच करेगी, ये थंब इससे मैच करेगा ना, हाइट जितनी लेंथ इसकी इतनी इसकी रहेगी, जितनी लेंथ इस इंडेक्स फिंगर की है उतनी ही इस इंडेक्स फिंगर की रहेगी, जितनी मिडल फिंगर की उतनी मिडल फिंगर की रहेगी। तो बाहर से दोनों में एक जैसी दिख रही है, सिमिलरिटी है, फिर भी लेकिन फिंगरप्रिंट्स देखना, फिंगरप्रिंट सबके डिफरेंट रहेंगे। यानी जो उंगलियां एक जैसी दिख रही हैं उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं करते हैं। तो जो चार डिफरेंट व्यक्ति हैं, जो दूसरों से पैदा हुए हैं, दूसरी जगह पले बड़े हैं, दूसरे एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो वो कैसे मैच कर जाएंगे? तो हमारा कंपैरिजन करना ही सबसे बेकार है। पहली बात तो हम दूसरों से कंपेयर करते ही क्यों हैं? दूसरों को हम देखते ही क्यों हैं? आगे बढ़ने के लिए कंपैरिजन अच्छा है, तो किससे कंपेयर करना? कंपेयर अपनी कैपेबिलिटी से करें। मेरा पोटेंशियल कितना है और उस पोटेंशियल के अनुरूप मैं कर कितना रहा हूं। यदि पोटेंशियल बहुत है, क्षमता बहुत है, आगे मैं बहुत बढ़ सकता हूं, बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, और फिर भी नहीं कर रहा हूं, तो ये तो गलत बात है। अब हमारा पोटेंशियल ही नहीं है, उसका पोटेंशियल ही नहीं कोई इंजीनियरिंग में जा सके, उसका साइंस बैकग्राउंड ही नहीं है, उसकी क्षमता ही नहीं है। अब फोर्सफुली आप दूसरे फ्रेंड्स को देख करके नहीं मैं भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा, मुझे भी आईआईटी की प्रिपरेशन करना, कैसे पॉसिबल हो जाएगा? जब आपकी स्ट्रीम ही दूसरी है, आपका कैपेबिलिटी दूसरी फील्ड के लिए बनी है, आपकी कैपेबिलिटी आर्ट्स के लिए है,
किसी की कैपेबिलिटी कॉमर्स फील्ड के लिए है, किसी की क्षमता साइंस फील्ड के लिए है, तीनों की क्षमता ही अलग अलग है, लेकिन वो हमारे साथ रहा है, हमारे साथ स्कूल लेवल में पढ़ाई किया है, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ जैसे इतने ये मार्क्स लाते थे, उस स्कूल लेवल की बात अलग है, लेकिन सबकी जो स्ट्रीम की कैपेबिलिटी है डिफरेंट है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो मैच कर जाए? मैच कर ही नहीं सकती। तो कंपैरिजन करना ही गलत है सबसे पहली बात, तो दूसरों को देखना ही गलत है। हम अपने आप को पहचानें कि हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो किस फील्ड में, पहले तो हम कहाँ आगे बढ़ करके अच्छा कर सकते हैं, उसे पहचानने के बाद फिर उस फील्ड में आगे बढ़ें, और उसके अनुसार यदि हम नहीं कर रहे हैं तो अपने क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसे देखने की कोशिश करें। फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। डिसअपॉइंटमेंट होता ही तब है हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। दूसरों को देखना बंद कर दो तो लाइफ में, यदि देखना ही है ना तो किसे देखें? जो एकदम टॉप मोस्ट है, भगवान को देखें और किसी को नहीं देखें। हम उम्र वाले को, क्लासमेट्स को बिल्कुल नहीं देखें, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही पैदा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और यह बात भी मानना, यदि हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी दी एंड नहीं होता है, END वाला एंड नहीं है। मानना प्रभु ने कुछ और हमारे लिए सोच करके रखा है और वो AND वाला एंड है, यानी समथिंग डिफरेंट स्ट्रीम हमारा वेट कर रही है, समथिंग डिफरेंट ऑप्शन हमारा जो है इंतजार कर रहा है, हम उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे और वहाँ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको देखने के लिए प्रेरक प्रसंग मिल जाएंगे, जो 10-10 हजार बार फेल हुए, फिर बाद में जाकर के एडिशन ने उस बल्ब का आविष्कार किया। हाँ, कितने बार वो फेल्यूर हुआ, कितने बार उसने, फिर भी हिम्मत तो नहीं आ रहा ना। यदि हम फेल हो गए हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो हिम्मत नहीं आ रहे, इतना यदि आपके भीतर पेशेंस है, और इतना पेशेंस नहीं है तो समझना हमारे लिए कोई दूसरा स्ट्रीम है, हम उसमें ट्राई करेंगे। लेकिन सुसाइड करना कहीं पर भी सही ऑप्शन है ही नहीं। एक सुसाइड होती है अपने आप को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, और एक सुसाइड होती है अपने आप को धीरे धीरे मारना। एक होता है झटके का और एक होता है हलाल का, मतलब समझते हो? एक झटके का मीट क्या होता है? तुरंत समाप्त करने वाला, और एक हलाल का होता है धीरे 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 मारना। अब जब व्यक्ति टेंशन में आ रहा है तो वो अपने आप को धीरे धीरे मार रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मार रहा है। और एक व्यक्ति जो एक्सट्रीम का कदम उठा लेता है, अब कुछ नहीं रखा, सीधे पंखे में लटक जाओ, सीधे सल्फास की गोली खा लो, सीधे इधर उधर की कार कर लो, दोनों ही मर रहे हैं। हाँ, एकदम अपने आप को पूर्ण रूप से मारने वालों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे मारने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 99% जो है धीरे धीरे सुसाइड करने वाले नहीं है। धीरे धीरे तो मारते रहते हो ना अपने आप को, सोचते रहते हो अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, 4 अटेम्प्ट हो गए अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और उसका देखो फ्रेंड का 2nd अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, और वो तो डल थी मुझसे, मैं हमेशा टॉपर रही हूँ, और वो तो 60-70% ही लाती थी, और उसने 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और मैं 8 अटेम्प्ट हो गए, 10 अटेम्प्ट हो गए। घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, ज़िंदगी यहाँ से कुछ ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा, क्यों घबराना? मार करके क्या मिल जाएगा अपने आप को? सुसाइड करके क्या मिल जाएगा अपने आप को? टेंशन करके क्या मिल जाएगा अपने आप को? लाइफ में बिंदास रहना सीखो, जो है सो एक्सेप्ट करना सीखो, क्यों टेंशन लेना है? मानना ये है, लाइफ है, ये भी एक तरीका होता है। ऐसे भी तो ज़िंदगी जीते हैं। क्या सारे के सारे टॉपर्स ही लोग जीवन जीते हैं? जितने भी सक्सेसफुल हैं दुनिया में आपने देखे हैं, क्या वे 99% वाले लोग ही हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है? थोड़ा देखना, सर्वे करके देखना, जितने भी लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उनका पास्ट उठा करके, हिस्ट्री उठा करके देखना कि वे सारे के सारे कॉलेज टॉपर थे। आपके यहाँ जितने भी बिजनेसमैन मिल जाएंगे, अच्छे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत ऊपर हैं। अब उनकी हिस्ट्री चेक कर लो थोड़ा सा उठा करके, जितने भी हैं सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री चेक करो आप, तो कुछ उसमें मिल जाएंगे टॉपर, लेकिन मोस्ट ऑफ देम उसमें 70 to 80% है देखना वो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एवरेज थे।
हो सकता है उसमें से कई ड्रॉप आउट्स भी रहे होंगे, हो सकता है कई लोगों ने छोड़ दिया होगा बीच में ही स्टडी, हो सकता है एक जनरल बस 60-70% ला करके आज बहुत अच्छे मुकाम में है। तो उन लोगों से प्रेरणा लेना सीखो कि नहीं, जिंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, जिंदगी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। यदि हम यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो मान करके चलना हमारे लिए फ्यूचर में कुछ और अच्छा लिखा है, दूसरी स्ट्रीम हमारे लिए है। तो जो सुसाइड करने की बात आती है, टाइम हो रहा है, इसको भी सुसाइड करने का व्यक्ति कदम क्यों उठाता है? बहुत ज़्यादा उसने एक्सपेक्टेशन अपने भीतर पैदा कर ली है। एक तो एक्सपेक्टेशन स्वयं को लेकर के हो गई है और एक एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स को लेकर के हो गई है। अब पेरेंट्स बार बार टॉर्चर करते होंगे, तेरे तो इंजीनियर बनना ही है, तुझे तो IIT में सिलेक्ट होना ही है, तुझे तो एक क्रैक करना ही है। तो एक उनकी बात सुन करके आपके माइंड में बात आ गई है, पेरेंट्स की बात सुन करके आ गई ना। जब तक इंजीनियर नहीं बनोगे तो लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, कुछ काम के ही नहीं हो तुम। तो कहते हैं ना, मम्मी पापा ही कहते हैं ना, डॉक्टर नहीं बनी तो कुछ काम की नहीं है, तुम तो 1 नंबर के गधे हो, ऐसे। हाँ, क्या बोल? हाँ। जब मतलब कभी कभार परिस्थिति भी ऐसी बन जाती कि एक तरफ कुआं रहता है एक तरफ खाई तो उस तरफ मतलब उस समय ना चाहते हुए भी हमारी जो धारणा होती है वो गलत बन जाती है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है तो कहीं नहीं कूदना, अपने को बीच में खड़े रहना। जब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है तो मरना जरूरी थोड़ी है। वेट करो, टाइम इज द बेस्ट हीलर। थोड़ा सा वे पेशेंस रखो, थोड़ा सा इंतजार करो, कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य मिलेगा। यदि खाई है तो खाई भी ऐसी मिलेगी कि बीच में थोड़े से पत्थर बाहर से निकले रहेंगे, अथवा खाई में भी बीच बीच में थोड़े से पेड़ की डगाल रहेंगी। तो आप खाई में भी कूदोगे तो मरोगे नहीं, बीच में पेड़ की डगाल पकड़ लोगे, कोई पत्थर का सपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरी तरफ यदि कुआं मिल रहा है तो कुआं भी ऐसा मिलेगा। यदि आपको स्विमिंग आती तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और स्विमिंग नहीं आती है तो कई कुओं में ऐसी रिंग्स होती हैं जिसे हम पकड़ करके धीरे धीरे उतर भी सकते हैं। तो यदि कहने का मतलब ये है, आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, एनी हाउ अब करना वही है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसी रास्ते में कदम बढ़ाना है। होता है ना ऐसा? अब आप चेंज नहीं कर सकते रास्ता, यह तो कुआं ही है अथवा खाई है, दोनों में ही उतरना तो पड़ेगा ही। अब जब कोई ऑप्शन नहीं, उतरना कंपलसरी है ही, तो फिर उसमें पेशेंस रख करके ये खोजो कि इसमें मैं कूदूं नहीं, धीरे धीरे कैसे उतरूं। पेशेंस नहीं बचा तो वैसे ही मर जाओगे। सब कुछ खोने से अच्छा है थोड़ा इंतजार करोगे तो रास्ता अवश्य नजर आएगा। उसी कुएं को धैर्य से देखोगे तो आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा, अथवा आप स्वयं समझ लोगे कि नहीं, एक रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है, यदि मैं इस प्रकार से कदम रखूं तो धीरे धीरे नीचे उतर सकता हूं। खाई में ही उतरना है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और उस समय वही सपोर्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग सिनेरियो साबित होगा। वह आपकी लाइफ को बदलने वाला सिनेरियो साबित होगा। महाराज जी, जिंदगी भी तो पेपर ही जैसी है, उसमें भी तो टॉप करना जरूरी है। जिंदगी भी पेपर ही जैसी है, उसमें भी तो टॉप करना जरूरी है। हाँ, जिंदगी भी पेपर जैसी है। नहीं, जिंदगी में पेपर जैसी है, लेकिन टॉप करने वाला ही पास होता है ऐसा नहीं होता। अच्छे, उसमें भी अच्छे अंकों से पास होना। टॉप करने वाला ही पास होता है ऐसा नहीं, 60% वाले भी पास हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति वाले भी पास हो जाते हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति तो मुकेश अंबानी नहीं बन सकता ना, हर एक व्यक्ति तो टाटा नहीं बन सकता ना, बिरला नहीं बन सकता ना, हर एक व्यक्ति तो माइक जकरबर्ग नहीं बन सकता ना। बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वो उतने ऊंचे पे पहुंचने वाले तो लिमिटेड ही लोग रहेंगे, लेकिन उनसे नीचे जो अच्छी पोस्ट है वहां तक पहुंचने वाले भी तो लोग होते हैं, उनसे 3rd ग्रेड वाले भी तो लोग होते हैं, उनकी भी लाइफ भी तो अच्छी होती है। हर एक व्यक्ति टॉपर नहीं है तो मीडियम रेंज में भी तो आ सकते हैं, वो भी तो पास ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कि अपने आप को हम टॉपर नहीं हो रहे तो हम आपको समाप्त कर दें। या तो 2 ही स्ट्रीम है, एक्सट्रीम है, या तो टॉप अथवा फेल, ऐसा, या तो करोड़पति बनूंगा अथवा कहीं रहूंगा नहीं, ये थोड़ी होता है। बीच में भी रह सकते हैं, बीच में भी। जहां अब हमारा लक ही इस प्रकार का है कि हम टॉप नहीं कर पा रहे हैं, हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमें मिला है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है वो खोजने की कोशिश करें।
नसीब से ज़्यादा और नसीब से कम किसी को नहीं मिलता। क्या बोल रहे हैं? नसीब से ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा, भाग्य से कम किसी को नहीं मिलता। भाग्य से ज्यादा और कम किसी को नहीं मिलता। अच्छा, समय से पहले नसीब से ज्यादा। हाँ, तो ये भी तो फैक्टर है, कहीं ना कहीं इसको भी मान करके चलना पड़ेगा। यदि हम इसको भी इग्नोर कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं पाते, तो उसमें हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। हम एकदम डीमोटिवेट ना हो जाएं, थक हार करके मारने का विचार ना लाएं। अब इसमें से क्या अच्छे से अच्छा निकल सकता है, उसको हम खोजने की कोशिश करें। थोड़ा पेशेंस रखना सीखें। जिस व्यक्ति के भीतर पेशेंस होगा वो व्यक्ति ये कर सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन वाली बात चल रही थी, अभी वो बात भी पूरी नहीं हुई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल की अपेक्षा रखे कि नहीं, फल की अपेक्षा रखना है। फिर भी जो कहा गया गलत कहा गया क्या, इसको हम आगे लेंगे। किसी को डाउट्स हैं? हाँ पूछिए। हम ये सोच रहे हैं आप लोग अपने अपने टॉपिक्स बता दो, उस टॉपिक को हम कवर कर लें जो आप समझना चाह रहे हो। क्योंकि यदि हम अपने हिसाब से लेंगे तो फिर कुछ लोगों को लगेगा महाराज जी आप तो ब्रह्मचर्य का ही टॉपिक लेने लगे, शील का ही टॉपिक लेने लगे, थोड़ा और दूसरा हटकर भी तो लो, हमारे इस लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम फोकस करना चाह रहे हैं। आप लोग बता दिए और कौन से टॉपिक्स लेना है? डिसीजन मेकिंग, हाँ एक टॉपिक बहुत अच्छा। और फियर ऑफ रिजेक्शन, अच्छा फियर ऑफ जजमेंट, हाँ हमने लिया दूसरा टॉपिक। और कौन सा टॉपिक लेना है बताइए? हाँ आपको क्या बोलना, बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। जैसा कि अभी एक्सपेक्टेशन को लेकर बात चल रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने कहा कि हम दूसरों की उम्मीदों पर जिए, तो हम अपनी उम्मीदों पर कब जिएंगे? क्योंकि हमने तो कहा ही नहीं हम दूसरों की उम्मीदों पर जिए, हम तो कह रहे हैं कि दूसरों की उम्मीद ऐसी हुई कि जैसे कि हमको दूसरों की मतलब उनकी जैसे वो अपेक्षा कर रहे हैं हमको उस हिसाब से जीवन जीना है, तो हम फिर अपने हिसाब से कब जिए? क्योंकि हमसे तो लोग चार प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते, तो हम अपनी तो कुछ रखते होंगे अपने लिए। हाँ बिल्कुल। तो हम अपने हिसाब से जिए कि हम दूसरों उस जगह पे हम अपने हिसाब से जिए कि दूसरों के हिसाब से जिए? घर में माँ होती है ना, हाँ। है ना, माँ पति की भी अपेक्षाएं पूर्त करती हैं, बच्चे की भी अपेक्षाएं पूर्ण करती है, अपने इन लॉज की अपेक्षाएं भी पूरी करती हैं, और स्वयं को भी सुखी बनाती है। करती है कि नहीं? और घर में कितने लोग हैं? सबको। और समाज को भी करती है, रिलेटिव्स के साथ भी पूरी संबंध बना करके चलती है, धर्म भी करती है। कैसे करती है वो? कुल मिलाकर के बैलेंस बनाना सीखें। कितना वेटेज कहाँ किसके लिए दिया जाना चाहिए उसे डिसाइड करें, और उसके बाद फिर कदम आगे बढ़ाएं। हो सकता है लाइफ में हर एक की इम्पोर्टेंस है। जब हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन ही नहीं चाहिए, आपको मिनरल भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको कैलोरीज भी चाहिए, आपको पोटेशियम भी चाहिए, आपको सोडियम भी चाहिए, और क्या चाहिए? घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, और क्या चाहिए? चटनी भी चाहिए महाराज जी। लेकिन और क्या चाहिए? हाँ पापड़ भी चाहिए। सबका इम्पोर्टेंस होता है कि नहीं? जो प्रॉपर मील होती है उसमें सबका महत्व होता है। अब कोई व्यक्ति एक को पूरा अलग ही कर दे तो क्या हो जाएगा? उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर डॉक्टर बोलेगा पोटेशियम की कमी हो रही है, सोडियम की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, तो विटामिन के लिए सप्लीमेंट देगा वो आपको। हाँ जी महाराज जी। लेकिन यदि दूसरों की नज़रों में हमारी क्षमता उसी प्रकार की, जैसे पापा सोचते कि हम बैंक में जाएं, हाँ। टीचर सोचता कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, हाँ। मम्मी सोचती तुम घर का काम करो, हाँ। और हमको लगता कि हम शांति से बैठे रहे। हाँ। तो यहाँ तो चारों मार्ग अलग अलग है ना। जितने लोग हैं जो सोच रहे हैं उनको शांति से बैठ करके पहले समझाइए कि देखो आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेरी ओर से भी तो देखिए मेरी क्षमता इस लायक है भी कि नहीं। आप उनसे ऐसा कहोगे तो समझेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे। वे भी आफ्टर ऑल आपके हितैषी ही तो हैं, आपके भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं। उनका भी उद्देश्य यही है कि आपका जीवन बहुत सुंदर बने, किसी की प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने अपनी समझ के अनुसार ये भावना रखी कि ये जाएंगे, लेकिन उनको प्रेम से बैठकर समझाओ देखो मेरी क्षमता इस फील्ड में नहीं है, मैं नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर पाऊंगी,
मैं बैंकिंग क्लियर नहीं कर पाऊंगी, अभी मैं कुछ क्राफ्ट्स को लेकर के, हैंडीक्राफ्ट लेकर के, आर्ट्स को लेकर के इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, तो वो समझेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे। आप कोशिश तो करो। आप सीधे चिल्ला लेते हैं, एकदम झुल्ला उठते हो, यानी अपने मम्मी पापा का तो क्या समझते हो पता नहीं। कितने लोग अपने मम्मी पापा को सुना देते हैं, जो आए गुस्से में आके जो भी बोल देते हैं, जैसे मम्मी पापा नहीं घर का नौकर नौकरानी हो, है ना? सुना देते हो कि नहीं अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को? क्यों? क्या समझते हो? नौकर समझ करके। कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें कितना हर्ट होता होगा? ठीक है, वो बूढ़े हैं, पुराने विचारों के हैं, लेकिन वो आपका भला ही तो चाह रहे हैं, बुरा तो नहीं चाह रहे। इस बात को समझने की कोशिश करो, बैलेंस बनाना सीखो। चले, टाइम हो गया। हाँ, अच्छा, दुनिया में कहा जाता है अनुभव से सीखो। अब हर चीज़ अनुभव से नहीं सीखी जाती है, हर चीज़ जो है उससे नहीं सीखी जाती है, एक्सपीरियंस